देखो, बिहार में अपोजिशन ने ब्लंडर तो किया ही है, लेकिन वोट चोरी के एक एक करके एपिसोड अब सामने आते हुए लग रहे हैं। एंड ऐसा लग रहा है अगर इन सब एपिसोड्स को जोड़ दिया जाए तो वोट चोरी के ऊपर एक वेब सीरीज बन जाएगी। अब रिसेंटली एक और वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है एंड अब तो गोदी मीडिया के लोग भी वोट चोरी को एक्सपोज कर रहे हैं। यहाँ पर आज तक के एक पत्रकार हैं, इनका एक वीडियो इस टाइम पर बहुत ज्यादा वायरल है, जहां पर ये बता रहे हैं कि बिहार में बीजेपी का एक इनको कार्यकर्ता मिला कार्यालय में एंड उसने बताया कि वो दो जगहों पर वोट डाल रहा है। इन्होंने पूछा उससे कि भैया तेरे हाथ में इंक लगी थी, दूसरी जगह पे पता नहीं चला, तो उस बंदे ने बताया कि इंक उसने मिटा दी। एंड इंक कैसे मिटाई उसने? पपीते के पत्ते में से जो दूध निकलता है उससे उसने इंक मिटा ली इलेक्शन कमीशन वाली। ये कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यहाँ पर करा रहे हैं ज्ञानेश कुमार? पपीते के पत्ते के दूध से लोग अपनी इंक मिटा रहे हैं। शर्म कर लो थोड़ी सी यार। जब हम लोग आज बीजेपी ऑफिस में थे, वहां पर हम जब लगातार रिपोर्ट कर रहे थे रुझानों के बारे में, वहां पर जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे उसके बारे में जब हम बता रहे थे, तो एक बीजेपी के कार्यकर्ता आते हैं और बोलते हैं भैया हम आपको रिपोर्टर्स ऑफियर में देखे हैं। तो ऐसी करते हुए हम लोगों की इसी चीज पर हम लोगों की बातचीत शुरू हुई और बातचीत करते करते वो अचानक मुझको ये बोले, अरे भैया हम 2 जगह वोट डाले। मैंने कहा 2 जगह वोट डाले कैसे? कह रहे अरे पहला हमारा वोट था पटना में, हमारे एक आधार कार्ड पर 2 जगह वोट पर्ची आ गया। एक पटना में जो हमारे घर है वहां पर आ गया पर्ची, दूसरा हमारा जो गांव है वहां पर भी हमारा पर्ची आ गया। पीयूष मिश्रा ये आज तक के पत्रकार हैं, खुद बता रहे हैं कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता 2 बार वोट करके आ रहा है, 2 बार उसकी पर्चियां आ गई। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये एसआईआर जो किया था आखिरकार उसका क्या फायदा हुआ? जब लोग बिहार में 2 बार वोट यहां पर डाल रहे हैं तो एसआईआर करके लोगों की आंखों में धूल क्यों झोंक रहे थे? मतलब इमेजिन करो, टैक्स पेयर के इतने सारे पैसे को लगाकर एसआईआर किया गया पूरे बिहार में एंड ये बताया गया कि इसके बाद फर्जी वोटर होने ही नहीं वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के कार्यकर्ता 2 जगह वोट कर रहे हैं एंड पपीते के पत्ते के दूध से अपने इंक के निशान मिटा रहे हैं। भाई शर्म आनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। यहाँ पर पपीते का पत्ता, अब नीम का पत्ता कड़वा है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पपीते का पत्ता जरूर कड़वा है। एंड इसके आगे क्या बोलना चाहिए ये आप खुद बता दो कमेंट सेक्शन में। अब ये वीडियो जब काफी ज्यादा ट्रेंड करने लग गया सोशल मीडिया पे, तो इलेक्शन कमीशन की नींद खुली एंड इलेक्शन कमीशन ने ट्वीट करके यहाँ पर लिखा, कृपया वीडियो में उल्लेखित मतदाता का नाम, ईपीआईसी नंबर, बूथ नंबर और विधानसभा संख्या उपलब्ध कराई जाए ताकि जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। बिना किसी तथ्यात्मक जानकारी के उक्त दावा पुष्ट नहीं होता है। किसी भी तरह की फेक न्यूज फैलाने पर यथोचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस ट्वीट को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये ट्वीट ज्ञानेश कुमार ने करा है एंड थैंक गॉड ज्ञानेश कुमार ने ट्वीट करके ये नहीं लिखा कि एफिडेविट देना पड़ेगा या फिर इस्तीफा देना पड़ेगा, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन प्रूफ मांग रहा है, ईपीआईसी नंबर मांग रहा है, दुनिया जहान की चीजें मांग रहा है, लेकिन जब ईपीआईसी नंबर और सारे प्रूफ दिए जाते हैं इलेक्शन चोरी की बात पे एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मतलब अगर कोई बंदा बताए कि भाई वोट चोरी हुई है तो प्रूफ मांगते हैं, और अगर कोई प्रूफ दे दे तो कहते हैं एफिडेविट लाकर दे दो, या फिर सुनते ही नहीं उनकी बातों को। इनफैक्ट रिपीटेड मोड में हमने यहाँ पर देखा है बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं जो कि दिल्ली में भी वोट कर रहे थे एंड बिहार में भी वोट करके आए, इन्होंने खुद ही फोटोज यहाँ पर डाली हैं। ईपीआईसी नंबर, एड्रेस डिटेल खुद ही निकाल लो ना सर, आप कुछ करोगे या फिर सारा काम हम ही करके दें यहाँ से। इसी के साथ जब से बिहार का चुनाव खत्म हुआ है तब से बहुत सारी पार्टीज यहाँ पर वोट चोरी के बारे में सिर्फ बात कर रही हैं एंड वोट चोरी को सिर्फ ब्लेम कर रही हैं, लेकिन जो एक्चुअल जानकार पत्रकार हैं जो ग्राउंड पे थे वो ये बता रहे हैं कि 10-10 हजार रुपए जो बांटे गए, 1,000 रुपए जो स्टूडेंट्स को बांटे गए, वो एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर था इस पूरे चुनाव के अंदर। एंड यहाँ पर अब ये डिटेल्स भी सामने आ रही है कि जिस टाइम पर वोटिंग चल रही थी, जिस टाइम पर चुनाव चल रहा था, उस टाइम पर भी 10-10 हजार रुपए बांटे जा रहे थे। डेफिनेटली जब चुनाव की घोषणा से ठीक पहले 10,000 रुपए की घोषणा करी गई थी तो 10,000 रुपए तो चुनाव के बीच में बांटे जाएंगे ना। अब हो सकता है इसमें लीगली कोई भी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन क्या ये एथिकल है चुनाव के बीच में 10,000 रुपए बांटना? अब ये 10,000 रुपए वोट खरीदने के लिए नहीं है तो और किसके लिए बांटे जाए आखिरकार? मतलब एक तरफ एसआईआर किया, एसआईआर में काफी सारे वोटर्स को यहाँ पर काट दिया एंड उसके बावजूद भी बहुत सारे डुप्लीकेट वोटर्स हैं, अपनी ही पार्टी के लोग डबल वोटिंग कर रहे हैं। उसके अलावा ट्रेन जो चली वो एक अलग कहानी है। इसी के साथ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन के बीच में वोटों को लिटरली खरीदा गया है दूसरी तरफ से जाकर के। महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे गए, मतलब जिससे कि अगर वोट चोरी ना चले तो कम से कम ये वाला पैतरा तो चल जाए। अब सोचो अगर यही काम किसी और पार्टी का कोई बंदा कर रहा होता तो अभी तक बीजेपी फुल ऑन नैरेटिव सेट कर चुकी होती कि देखो ये तो इलेक्शन के बीच में पैसे बांट रहे हैं। यहाँ पर गलती बीजेपी की है, यहाँ पर गलती एनडीए की है कि वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी गलती यहाँ पर विपक्ष की है कि ये पैसे बांटे जा रहे थे
एंड विपक्ष इसको मुद्दा क्यों नहीं बना रहा था? किस चीज का वेट कर रहे थे ये लोग? अभी 10-10 हजार रुपए महिलाओं को बांटेगा एंड ये कहा जा रहा है कि टैक्स पेयर के पैसों में से 10,000 रुपए निकल कर आए। लेकिन दूसरी तरफ एक और एंगल भी इसका सामने आ चुका है। प्रशांत किशोर की पार्टी ये कह रही है कि वर्ल्ड बैंक के पैसे को यहाँ पर बिहार के इलेक्शंस में यूज करा गया है। इनफैक्ट ये बताया गया कि वर्ल्ड बैंक का 14,000 करोड़ रुपए जो है वो बिहार के पोल्स में यूज किया गया है। एंड बिहार के पोल्स में डेफिनेटली कैसी चीजों में 10-10 हजार रुपए बांटने जैसी चीजों में, मतलब मोदी जी यहाँ पर प्रो मैक्स लेवल पे पहुंच चुके हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे टैक्स पेयर के पैसे से फ्रीबीज बांटी जा रही है, टैक्स पेयर के पैसे से नहीं, वर्ल्ड बैंक के पैसे से फ्री भी बांटी जा रही है। मोदी जी देश की जनता के पैसों से चुनाव नहीं लड़ रहे, मोदी जी वर्ल्ड बैंक के पैसों से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर। अब जनसुराज पार्टी का यहाँ पर ये भी कहना है कि ये पैसे डेवलपमेंट के लिए थे, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन के टाइम पर फ्रीबी में इन पैसों को बांटा गया एंड वोटर्स को खरीदने का काम किया गया। पार्टी के स्पोक्स पर्सन है पवन वर्मा, उन्होंने ये बात बताई कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से 1 घंटे पहले ये पैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करे गए जिससे एनडीए की जीत हो सके। तालियां हो जाए मोदी जी की बिजनेस सेंस के लिए। वर्ल्ड बैंक से पैसा लेके बिहार में लोगों को बांट दिया एंड वोट्स खरीद लिए एंड चुनाव जीत गए। अब वर्ल्ड बैंक वाला भी यहाँ पर झुंझुना बजा रहा होगा बैठ करके। बट ये सोचने वाली बात है कि अगर वर्ल्ड बैंक के पैसे जिससे डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, अगर वो लोगों को फ्रीबीज में बांटे जाएंगे तो डेवलपमेंट के पैसे कहां से आएंगे? ओह अच्छा, डेवलपमेंट की जरूरत ही नहीं, अगली बार फिर से फ्रीबीज दे देंगे। बट ये 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 14,000 करोड़ रुपए यहाँ पर बात चल रही है। बहुत सारे फ्लाईओवर्स बनते, बहुत सारी रोड्स बनती, अब कुछ भी नहीं बनने वाला, सिर्फ डैश बनाया जाएगा। अब पहले तो बीजेपी और पाकिस्तान में ये सिमिलैरिटी थी कि ये दोनों ही लोग धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन अब ये सिमिलैरिटी भी हो चुकी है कि ये वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते हैं और गप कर जाते हैं अपने कामों के लिए। और इससे भी बड़ी हिपोक्रेसी यहाँ पर होगी कि अब मोदी जी बोलेंगे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मेरे अंडर बिल्कुल भी करप्शन नहीं है। अरे ये क्या है, करप्शन नहीं है तो? और गलती से भी इन लोगों से सवाल मत पूछ लेना, क्योंकि अगर सवाल पूछ लिया तो ये जवाब निकल करके आएगा, अगर बाय चांस जवाब मिला तो, कि हाँ भैया डेवलपमेंट में ही तो लगा है, मोदी जी की डेवलपमेंट में। एक के बाद एक न्यूज निकल कर आ रही है बिहार इलेक्शन के बाद। अब एक और न्यूज निकल कर सामने ये भी आई है कि एसआईआर में जितने लोगों को डिलीट किया गया था 75 सीटों पे मार्जिन जो है विक्ट्री का वो उस नंबर से कम है। यानी कि 75 सीटों पे एनडीए जितने वोट से जीती है उससे ज्यादा वहां पर एसआईआर में वोट डिलीशन हो चुके थे। वोट चोरी प्रो मैक्स, अनरियल वोट चोरियां यहां पर हो रही हैं। इस न्यूज में बताया गया कि 75 सीटें ऐसी हैं जहां पर एनडीए की जीत की मार्जिन से ज्यादा वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है एसआईआर डिलीशंस में। ये सीट्स पहले अपोजिशन का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, लेकिन अब एनडीए की जीत यहां पर हो चुकी है। एंड अब इससे सवाल उठ रहा है क्या एसआईआर में वोटर डिलीशन जो है उसने यहाँ पर रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने का एक तरीके से काम किया है? व्हाटएवर इट इज, सी ऑलरेडी राहुल गांधी जी ने और खरगे साहब ने बयान दिया है, जो भी है वो क्या है पता करेंगे। अभी तो डेटा आ रहा है ना, कितना हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसमें इलेक्शन कमीशन का योगदान कितना था बीजेपी के जीत में, सब बताएंगे जब पूरा। नहीं, जो भी डेटा आएगा 1 दिन छुपा सकते हैं, 2 दिन छुपा सकते हैं, उसके बाद क्या होगा, आनंद में क्या हुआ, महादेवपुरा में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, पूरे सबूत जनता के सामने रख के ही बात की है ना। ये भी होगा, थोड़ा इत्मीनान रखिए। वोट चोरी को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सारे आंकड़ों के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने कितना साथ दिया बीजेपी का, इसके ऊपर बात करेंगे। सर ये सब बातें तो हो रही हैं, लेकिन इलेक्शन को बॉयकॉट क्यों नहीं किया आप लोगों ने? जब पता था कि यहाँ पर वोट चोरी होने वाली है, जैसे कि ऑलरेडी सब जगह पर चल रही थी, तो इलेक्शन को बॉयकॉट करते कम से कम बीजेपी को थोड़ी शर्म तो आती यहाँ पर। साथ ही जो वोटर्स है उनके बीच में मैसेज और स्ट्रॉन्ग होता कि वोट चोरी एक्चुअली में हो रही है। लेकिन अफसोस यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब ये तो है कांग्रेस का स्टैंड पूरे इलेक्शन की हार के बाद। आरजेडी में इस टाइम पर क्या चल रहा है? आरजेडी में इस टाइम पर लड़ाइयां चल रही हैं। कीपिंग अप विद कार्डाशियंस बन चुका है इनका यहाँ पर। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं एंड इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि इनको घर से, पार्टी से निकाल दिया गया है एंड काफी दर्द में इस टाइम पर ये हैं। एंड यहाँ तक भी ये बोल रही है कि इनको चप्पल मारने का काम किया गया है। ये अगर आपस में चप्पलें चला रहे थे तो इलेक्शन कैसे लड़ लेते ये लोग? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ।
अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। ये रोहिणी आचार्य हैं और इन्होंने लालू प्रसाद यादव को, अपने फादर को किडनी देने का काम किया था। उसके बाद इनके साथ अगर ये सब चीजें हो रही हैं, अब मुझे नहीं पता इसके पीछे की रियलिटी क्या है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली कीपिंग अप विद कार्डाशियंस पार्ट 2 आ चुका है हमारे सामने। अब देखो यहाँ पर लड़ाई तो डेफिनेटली हो रही है, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है ये आपको इस ट्वीट से समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपैथी दिखाई जा रही है गोदी मीडिया के द्वारा। क्यों दिखाई जा रही है भैया, आज इतना प्यार कैसे आ रहा है? रूबिका लियाकत कह रही हैं कि ऐसा किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। रोहिणी ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दी थी। एक बेटी के लिए अपने पिता के घर से ऐसे रुखसत होने से ज्यादा दर्दनाक कुछ भी नहीं हो सकता। अरे रूबिका भाई, आपको उनके दर्द की इतनी ज्यादा क्या पड़ी है? जब तक रोहिणी आचार्य आरजेडी के अंदर थी तब तक इनको इनके दर्द की कोई चिंता नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। इनको लोग यहाँ पर आके टारगेट करते थे, तभी भी रूबिका लियाकत चुप शांत बैठी रहती थी। लेकिन आज रूबिका लियाकत एकदम से नहीं, मैं बचाने आऊंगी इसको। एंड यही एक रीजन है कि मुझे इसके पीछे से बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी की बू भी यहां पर आ रही है, क्योंकि सेम चीज हुई थी यूपी के इलेक्शन से पहले 2017 में समाजवादी पार्टी के अंदर। एंड उस टाइम पर भी कहा गया था कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा रोल है इस पूरी की पूरी फाइट के अंदर। इनफैक्ट समाजवादी पार्टी के अंदर जब लड़ाइयां हुई उसके बाद समाजवादी पार्टी के अपने बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बीजेपी में चले गए। हालांकि ज्यादा कोई उनको पूछता नहीं आज की डेट में बीजेपी के अंदर भी। अब काफी बिहार के बारे में बात हो गई, एंड जब से इलेक्शन हुए हैं, रिजल्ट सामने आए, सिर्फ बिहार के बारे में बात हो रही है। इस वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज छुप चुकी है आप लोगों से। आपको पता है निर्मला सीतारमन ने एम्बुलेंसेज लॉन्च करने का यहाँ पर काम किया है, और ये कोई ऐसी वैसी एम्बुलेंस नहीं है, ये बाइक एम्बुलेंसेज है। यानी कि अब क्रिटिकल पेशेंट्स को गाड़ी वाली एम्बुलेंस में नहीं बल्कि बाइक वाली एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर के जाया जाएगा। वैसे हो सकता है उनकी जान बच भी जाए, लेकिन इस बाइक वाली एम्बुलेंस में बच पाएगी या नहीं ये किसी को भी नहीं पता। एंड बकायदा काफी बड़ा इवेंट यहाँ पर किया गया, हैंड ओवर करे गए मेडिकल इक्विपमेंट्स और ये बाइक एम्बुलेंसेज भी। ये बाइक एम्बुलेंस अगर आप देख लोगे ना तो हंस हंस के आपके पेट में दर्द हो जाएगा। ऐसा लग रहा है ये बाइक एम्बुलेंस नहीं है, जय वीरू की बाइक है। यहाँ पर साइड कार को यहाँ पर एम्बुलेंस बना दिया गया है। अब इससे अच्छा तो जाने भी तो यारों की तरह ताबूत को ही लगा देते बाइक के साइड में, यहाँ पर उसके अंदर यहाँ पर ले जाते पेशेंट को रख करके। क्या नेक्स्ट लेवल की कॉमेडी चल रही है। देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, बड़े बड़े फाइनेंस के डिसीजन लेने चाहिए, नहीं ये बाइक एम्बुलेंसेस कितनी बड़ी चीजों को यहाँ पर फ्लैग ऑफ करने का काम कर रही हैं। अभी बाइक एम्बुलेंसेस फ्लैग ऑफ कर रहे हैं, कल को क्या होगा, ठेला एम्बुलेंस यहाँ पे। वैसे ये करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, सारे पैसे यहाँ पर बिहार में महिला सम्मान में बांट दिए। अब जो बचे कुछ पैसे थे उनसे यही एम्बुलेंस बन सकती है, बाइक एम्बुलेंस जय वीरू वाली। और यार क्या ही दिक्कत है, लोग यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट करने जाते हैं, इतने सारे पैसे खर्च करते हैं एडवेंचर स्पोर्ट में, फ्री में एडवेंचर स्पोर्ट करा रही है निर्मला ताई। यहाँ पर बाइक एम्बुलेंस में बैठो, एडवेंचर करते हो, हॉस्पिटल तक जाओ, बचोगे या नहीं ये भगवान के ऊपर। अब ये सब चीज देखने में एक मजाक लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में बहुत ज्यादा सीरियस है। आपके और मेरे जान के ऊपर ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, लेकिन सवाल इसमें कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि देश की मीडिया पूरी तरीके से नतमस्तक हो रखी है। एंड आपको बताना चाहता हूँ कल नेशनल प्रेस डे भी था, एंड इसके ऊपर हमारे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की फिर से एक बार बात हुई। लेकिन नविका कुमार का एक ट्वीट भी आपको दिखाना चाहता हूं। द फ्लेम ऑफ ट्रूथ नेवर डिम्स, ये दिखाया गया है कि टाइम्स नाउ जो है ये टॉर्च बेयरर है ऑफ फ्री एंड फियरलेस जर्नलिज्म का। ये माइक को जो आग लगा के दिखाई है ना नविका आंटी आपने, ये टॉर्च बेयरर नहीं हो आप लोग फ्री जर्नलिज्म का, आप जर्नलिज्म को आग लगा के स्वाहा करने का काम कर रहे हो। यहाँ पर टॉर्च बेयरर मतलब दिन रात ये मोदी मोदी के गुणगान गाते हैं, एक भी सवाल किसी से ये लोग पूछ नहीं पाते। अगर बाई चांस पूछ ले तो इनको फटकार पड़ जाती है पीएमओ से। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम लोग तो टॉर्च बेयरर है यहाँ पर जर्नलिज्म का। अगर ये जर्नलिज्म का टॉर्च बेयरर है तो टोनी कक्कड़ म्यूजिक इंडस्ट्री को बचाने वाला एक शख्स है यहाँ पे। अब वैसे आपका इसके बारे में क्या सोचना है? बिहार से जो अपडेट्स निकल कर आ रही है वोट चोरी की, इसके बारे में क्या सोचना है? साथ में गोदी मीडिया के बारे में और एम्बुलेंसेस के बारे में क्या सोचना है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।